और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारतीय नौसेना में एक और बड़ी उपलब्धि बहुत जल्द हासिल करने जा रही है। जी हाँ, उथले समुद्री क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम अत्याधुनिक, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये भारतीय नौसेना को और मजबूत करती हुई नजर आएगी। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाने में और उन्हें बेअसर करने में सक्षम अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मालवन, जो कि 22 जुलाई को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का दूसरा युद्धपोत है, जो देश की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता को नई मजबूती देगा। आखिर कैसे भारतीय नौसेना को बनाएगा और मजबूत, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं इस अत्याधुनिक युद्धपोत की खासियत। तो इस अत्याधुनिक युद्धपोत की अपने आप में कई सारी खासियत है। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से इसकी ताकत बढ़ेगी। आईएनएस मालवन का कमीशन जो है 22 जुलाई को होगा। माही क्लास शैली वाटर क्राफ्ट का ये दूसरा युद्धपोत है जो नौसेना को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में इसका निर्माण हुआ है। इस युद्धपोत की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की एक झलक इसमें नजर आती है, क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को भी इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ी रफ्तार भी मिल रही है और रफ्तार के साथ साथ जो हमारी भारतीय नौसेना है वो भी और मजबूत हो रही है। लेकिन ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, ये युद्धपोत हथियार और सेंसर से भी पूरी तरह से लैस है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस युद्धपोत की अगर हम बात करें तो अत्याधुनिक हल माउंटेड सोनार से ये पूरी तरह से लैस है, यानी कि हल्के टॉर्पीडो दागने में ये पूरी तरह से ये युद्धपोत सक्षम है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर से ये सुसज्जित है। इसके साथ ही 30 mm नौसैनिक लोप और 12.7 mm मशीन गन से भी ये युद्धपोत लैस है, जो नौसेना को और मजबूती देता है। अत्याधुनिक रडार सिस्टम इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और संचार प्रणाली इसमें मौजूद है। तो आज का ये युद्धपोत की अगर हम बात करें तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी खासतौर पर इसे मजबूती के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इसके साथ ही इसकी विशेषताओं की भी अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 77.6 मीटर की इसकी लंबाई है और विस्थापन की अगर हम बात करें तो लगभग 900 टन। इसकी अगर स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इसकी है करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार। इसकी सहन शक्ति लगभग 1800 समुद्री मील परिचालन इसकी क्षमता है। तो सीधे तौर पर मालवन की ये तमाम विशेषताएं हैं जो इसको अपने आप में और अलग और खास बनाती हैं। अत्याधुनिक जो हथियार है उनसे भी पूरी तरह से लैस है और रडार सिस्टम भी इसमें लैस है। तो सीधे तौर पर ये आज का युद्धपोत। इसके साथ ही संचालन क्षमता की अगर हम बात करें तो संचालन क्षमता उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन का नाश करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। पनडुब्बियों का पता लगा सकता है ये, और पता लगाने के साथ सिर्फ पता नहीं लगाएगा बल्कि पता लगाने के अलावा ये उनको नष्ट करने में भी सक्षम है। माइन बिछाने के लिए और माइन रोधी अभियानों में भी ये बेहद ही उपयोगी साबित होगा। उच्च गतिशीलता और साथ ही बेहतर स्टील इसमें इस्तेमाल की गई है। तटीय निगरानी के लिए खास तौर पर इसका निर्माण किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, 22 तारीख को ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है, जो भारतीय नौसेना की जो मजबूती है, उसकी ताकत है और उसको बढ़ाता हुआ नजर आएगा और नई पीढ़ी का ये युद्धपोत। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि न सिर्फ ये भारतीय नौसेना को मजबूती देगा बल्कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस का जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसको भी एक कदम और आगे लेकर जाएगा। ये माही क्लास का सेकंड जहाज़ है, दूसरा जहाज़ है जिसे शामिल किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में आईएनएस माहे को शामिल किया गया था और ये अभय क्लास का जो हमारे जहाज़ है जो पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस करेगा। ख़ास बात ये है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये जहाज़ बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे कि आपने बताया कि ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको बनाया है हिंदुस्तान के अंदर। 80% से ज़्यादा चीज़ें इसमें इंडियन लगी हुई हैं और इसके अंदर करीब 200 से 300 MSMEs का योगदान है। और ख़ास बात यह है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, L&T है और हमारा महिंद्रा डिफेंस है, उसके साथ ही हमारा जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सब ने मिलकर इसको तैनात किया है। और ख़ास बात यह है कि ये शैलो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होगा और इसके लिए ना सिर्फ ये पनडुब्बियों पर नज़र रखेगा बल्कि उनके लिए वे माइंस भी बिछाएगा। और उससे भी बड़ी बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं, जैसे कि दुश्मन के रडार पर अपनी छाप बहुत मिनिमल छोड़ेगा, क्योंकि अगर दुश्मन के रडार पर ये आ जाता है, किसी भी तरह का आप एनर्जी यूज़ करते हैं, चाहे डीजल चाहे कोई और एनर्जी यूज़ करते हैं, तो उसका एक
प्रिंट बनता है और वो दुश्मन की नज़र में आ जाता है, तो मिनिमल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये छोड़ेगा। इसके जी। अलावा ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हमारी मदद करेगा। जी। ऐसे 8 जहाज़ हैं जो भारतीय नौसेना में शामिल होने हैं और ये दूसरा जहाज़ है। पिछले साल आईएनएस माहे हुआ और अब ये आईएनएस मलवन भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।